और लोग क्या बोलते हैं कि किससे इनकम होगा किससे इनकम नहीं होगा। आप ज़्यादा लोग से राय भी न ले, जो एक प्रॉपर है जो खेती कर रहे हैं आप उनसे राय ले, आपको वहाँ से राय मिलेगा। और जो खेती नहीं कर रहे हैं आप उनसे राय लेंगे तो वो राय कम देंगे, आपको भ्रमित कर देंगे। वो आपको वो एक कहावत है ना कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम जस्ट कन्फ्यूज देम, तो आपको कन्फ्यूज कर देंगे कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं आपको लव फिशरीज में। यहाँ आपको दिखाएं तो ये आधा एकड़ में ये पोखरा है और इस पे हम लोग मछली पालन करते हैं। ये लव एग्रीकल्चर और पोल्ट्री फार्म जो है उसके अंदर हम लोग जो फिशरीज करते हैं वो उसके अंदर आता है ये। और मछली पालन के ऊपर आप लोग को मैं आज जानकारी देना चाहूँगा। अभी ठंडा का टाइम है और ठंडे के टाइम में मछली का काफ़ी डिमांड होता है। और हम लोग जहाँ से बिलोंग्स करते हैं वो है मिथिलांचल का एरिया, और मिथिलांचल का और मछली का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है। और मिथिलांचल के लोग जो है बंगाली से कम नहीं होते हैं मछली खाने में, बहुत आगे होते हैं। मिथिलांचल के लोगों को बहुत ज़्यादा मछली पसंद होता है। बस एक चीज़ है किसान भाइयों कि मिथिलांचल के लोगों को जो है वो देसी मछली पसंद होता है, जिसे हम लोग IMC मछली बोलते हैं। और इंडियन मछली में क्या है किसान भाइयों कि उसके जो स्किन छुड़ाने पड़ते हैं उस टाइप के मछली ज़्यादातर, उस टाइप का मछली जो है वो अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए कैटफिश के कंपैरिजन में। आपको मैं बताऊं तो ये पोखरा में मैं लगभग 3 साल से मछली पालन कर रहा हूं और 3 साल में मैंने अभी तक 5 बार हार्वेस्ट किया है मछली का, और हर बार मुझे अच्छा मछली दे के गया है। अगर मैं इसको खेत रखूँगा और ये 10 कट्ठा का या 1 बीघा का खेत है तो उससे आपको धान और गेहूं से कुछ नहीं आने वाला है किसान भाइयों। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मछली में मैं अगर एक बार हार्वेस्ट करता हूं तो कम से कम 30,000 40,000 रुपया आराम से मेरे पास आ जाते हैं। और मछली पालन में क्या है कि आपको एक्सपीरियंस के साथ आपको पैसे भी बढ़ेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप किसान भाइयों मछली पालन करते हैं तो आपके फिश ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, बट धीरे धीरे जैसे आपके पास नॉलेज बड़ा होने लगेगा तो आपके मछली का साइज़ खुद ही बड़ा होने लगेगा। मछली में हम लोग जो यूज करते हैं उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं यूज कर रहे हैं। एक तो हम लोग यूज करते हैं, अगर कीटनाशक के लिए यूज करना हो तो नीम की खली यूज करते हैं, सरसों की खली यूज करते हैं, और तीसी होता है हम लोग के यहाँ उसकी खली यूज करते हैं, सूरजमुखी है सनफ्लावर उसकी खली यूज करते हैं। तो जो भी तेलहन फसल होता है वो अपने खेत में करते हैं और उसकी खली जो होता है वो यहाँ यूज़ करते हैं, और तेल जो होता है वो अपने घर में यूज़ कर लेते हैं, और ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा होता है तो हम सेल भी कर लेते हैं फेस्टिवल सीजन में। तो किसान भाइयों मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग अगर मछली पालन करना चाहते हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा लेट मत कीजिए, क्योंकि बिहार को जो है हरित क्रांति मिली थी वैसे ही ये नीला क्रांति की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हमारा इनकम बढ़ सकता है। नहीं तो हम हमेशा नौकरी करते रहेंगे और यही सब में हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कितने जनरेशन तो ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, मछली पालन पे फोकस करें, खेती पे फोकस करें और सम्मिलित खेती करें। कोई एक चीज़ पे फोकस नहीं करें कि मैं आप सब्जी उगा रहा हूं तो बस सब्जी उगा रहा हूं। आप सब्जी भी उगाएं, आप फल भी उगाएं, आप मछली पालन भी करें, आप बकरा फार्म भी करें, आप भैंस भी पालें, गाय भी पालें, आप आदमी रख ले आपको ज़रूरत है तो। क्योंकि आप सोचो कि आपके पास इतना सारा ज़मीन होने के बावजूद भी आप बाहर में नौकरी कर रहे हैं और 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद वापस घर पे आ रहे हैं और आपके पास कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका एरिया डेवलप होगा, आपके लोगों को काम मिलेगा और आपके आसपास में जो लोग हैं उनको काम मिलेंगे, और आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक अच्छा माहौल सेट रहेगा बिजनेस का। और मैंने जैसे इसमें मछली पालन किया है तो मछली पालन का तो अच्छा इनकम है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँगा कि मैंने हार्वेस्ट किया है और मैं 6 महीने में 4 महीने में 5 महीने में हार्वेस्ट करता हूं, और 1 केजी से छोटा मछली का साइज़ नहीं होने देता हूं। बड़ा साइज़ करता हूं तभी निकालता हूं। खाना देता हूं, दाना नहीं देता हूं। जो खरीद के जो फीड देते हैं मछली को वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूं, अभी तक नहीं यूज किया हूं। काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया बट मैं नहीं करता हूं। और इस पर एक एक्स्ट्रा इनकम जो है किसान भाइयों वो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम जनरेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम। जैसे कि आपको ये देखेंगे तो ये कटहल का पेड़ है और कटहल के पेड़ में काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग सेट हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो इसमें इसके जो फ्रूट आएंगे उससे भी हमारा एक इनकम शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब ये पेड़ जब हम समझेंगे कि ये पेड़ ख़त्म हो गया तो इसका लकड़ी बेच के हमें पैसे आ जाएंगे। बाकी इसके जो ये पत्ते हैं, ये पत्ते सब जो गिरेंगे पोखरा में तो वो भी एक ग्रीन फीड बनेगा मछलियों के लिए। तो और एक गर्मी के टाइम पे पोखरा को चारों साइड से अगर ऐसे पेड़ रहेंगे तो पोखरा के पानी को काफ़ी ठंडा करके रखेगा, तो मछली को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अपने पोखरा में ऑक्सीजन कमी की वजह से जो लोग मेडिसिन यूज करते हैं आप वो यूज ना करें, उसके जगह आप
बच्चों को लाए, भैंस बफेलो जो होते हैं गांव घर में, उनको लाए, इसमें नहला दे, उसको कुदाए, थोड़ा मस्ती कराए बच्चों से, उनका वो स्विमिंग भी सीखेंगे, उनको स्विमिंग क्लास के लिए जाना नहीं पड़ेगा और आपके पोखरा में ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा मेंटेन रहेगा। और ये मिला जुला के अगर आप करेंगे, इस पर मेरा प्लान है कि आने वाले टाइम में 1 से 2 महीने में मार्च तक में मैं इसमें डक डालने वाला हूं, और मैं डक फार्मिंग जो बत्तख बोलते हैं उसका भी फार्मिंग स्टार्ट करने वाला हूं किसान भाइयों। तो मछली पालन क्या है किसान भाइयों, मछली पालन में हमेशा ही अच्छा इनकम रहा है, आज ही नहीं पहले के टाइम से भी। और मैंने भी अभी 3 साल में जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि अच्छा प्रॉफिट है मछली फार्म में। आपके खेती से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मछली में आएगा। और मछली में क्या है कि आपको रोज़ का काम नहीं होता, आप 10 दिन में, 1 सप्ताह में 1 से 2 दिन अगर आप मछली के लिए आप अपने पोखरा में काम कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी होगा मछली के लिए। और उसमें आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आप लोग को दिखाऊंगा तो इस पर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे साइड में, तो ये पोखरा में मछली फार्म के अलावा भी मैं कई सारा इनकम जनरेट करता हूँ। जैसे कि मैंने एक ये जो है ये फेंसिंग कर रखा है, इस फेंसिंग पे मैं सब्जी चढ़ा देता हूँ, करेला होता है, और उसके अलावा आपको मैं बताऊँ तो बीन्स है, बोरी होते हैं, जो छोटे लत्तर होते हैं जिसमें लत्ती ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि खीरा हो गया। तो ऐसे चीज़ें जो मतलब जिनके जो लत्ती होते हैं वो बड़ा बड़ा नहीं होता है झाड़ियाँ, और छोटे होते हैं जो यहाँ पर मतलब 5 फीट 6 फीट के हाइट पे आके वो अपना उसका सीजन ख़त्म हो जाता है, 2-3 महीने के सीजन का होता है। तो उससे क्या होता है ना, आपको जब पोखरा से इनकम नहीं भी आ रहा है तो भी आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आते रहेंगे। तो आपको सोचना है कि मेरे मतलब खेती के रिलेटेड मैं क्या क्या करूँगा तो मेरा खेती और आगे जाएगा, मैं और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ, और जो मेरा खर्चा है उसको मैं कैसे कम करूँगा। तो इसीलिए किसान भाइयों आप फोकस रहे, और लोग क्या बोलते हैं कि किससे इनकम होगा किससे इनकम नहीं होगा, आप ज़्यादा लोग से राय भी न ले। जो एक प्रॉपर है, जो खेती कर रहे हैं आप उनसे राय ले, आपको वहाँ से राय मिलेगा। और जो खेती नहीं कर रहे हैं आप उनसे राय लेंगे तो वो राय कम देंगे, आपको भ्रमित कर देंगे। वो आपको, वो एक कहावत है ना कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम जस्ट कन्फ्यूज देम, तो आपको कन्फ्यूज कर देंगे कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें, आप नॉलेज गेन करें, और करते करते आप बहुत कुछ सीख जाइएगा। जो काम है वो काम आपको सिखाता है, न कि आप काम से सीखते हैं। आप काम करते रहिएगा, धीरे धीरे आप खुद सीख जाइएगा। मुझे खेती रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं आता था, कोयरी का बच्चा हो तो खेती तो आएगा ही आएगा, वो खून में होता है हमारे। लेकिन धीरे धीरे मैंने काफ़ी चीज़ सीखा है, क्योंकि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो चीज़ें पहले से यहाँ नहीं हो रहा था। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह मेरे दादाजी करते थे, मेरे पापा ने कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं किया। तो हम इस चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ज़्यादा समस्या फेस नहीं करना पड़ा है। मछली फार्मिंग हमारे यहाँ कोई नहीं करते थे पहले, मेरे जो कांटेक्ट में लोग हैं वो कोई नहीं करते थे। मैंने खुद से करके यूट्यूब से, इधर उधर चैनल से, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वगैरह है वहाँ से आप कांटेक्ट करके सीख सकते हो। आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, आप सीख सकते हो ना, सीखिए, खेती कीजिए, आपको इनकम आ रहा है, सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप खेती से भागे नहीं, क्योंकि आप उससे भागिएगा तो कब तक भागिएगा। बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं आने वाली, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगने वाली। यहाँ हो सकती है तो यहाँ सिर्फ ब्लू क्रांति होगी, नीला क्रांति, जो मछली पालन होगा उससे हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा इनकम होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर पे, अगर जैसे आप बाहर में जॉब करते हैं, घर पे 1 महीने के लिए आते हैं, तो आप अपना काम तो देख सकते हैं, आपके पास जो खेत है वो देख सकते हैं। आप ये तो प्लान कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में मैं क्या करूंगा, तो आने वाले 10 साल में मुझे इनकम शुरू हो जाएगा। तो आप जब उस टाइम, उस एज में जाइएगा जब आपको इनकम, ज़्यादा इनकम की ज़रूरत होगी, तो आपको यहाँ से आ सकता है। आप फुल टाइम नहीं कर सकते तो क्या हुआ, पार्ट टाइम तो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा किसान भाइयों कि मछली पे फोकस रखें आप लोग। मछली फार्म, अभी मैं कभी भी मछली बेचा हूँ ये ठंडा के टाइम में, तो मैं 200 रुपये केजी से नीचे का मछली नहीं बेचा हूँ, 300 का केजी भी बेचा हूँ। तो और 1 केजी का मछली हो जाता है अगर साइज, तो आप मछली बेच दें, उसको रखें नहीं। हमारे में आपको 5 केजी का भी मछली मिलेगा इस पोखरा में, लेकिन मैं उनको रखता हूँ ताकि वो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बड़ा साइज़ का मछली चाहिए, तो उनके लिए मैं रखता हूँ, जाल से छनवा कर निकाल लेता हूँ। ठीक है किसान भाइयों, तो आप फोकस रहे किस मछली पालन पे। मछली पालन बहुत ही अच्छा धंधा है और बहुत ज़्यादा आपको इनकम दे के जाएगा, और गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ मछली पालन के लिए कर रहे हैं, और आपको सब्सिडी मिलेंगे, पोखरा खनाने में आपको हेल्प मिलेगा मनरेगा से। तो आप अपने आसपास में पंचायत से, मुखिया से कांटेक्ट करें, बात करें। अगर वो नहीं करते हैं तो आप कंप्लेन करें उनका, क्यों नहीं करेंगे, वो करेंगे।
आपका अधिकार है, आपका पेपर है, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो वो क्यों नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो आप मेहनत करें, फोकस रहें। जय हिंद, जय बिहार।